निवेदन है आपसे, अंदर आइए। ज्ञानधारा पब्लिक स्कूल बांसबुद्धा आपका दिल जान से स्वागत करता है। और विद्यालय प्रांगण में जो हमारा स्टाफ है, जो ये विद्यालय परिवार है, उन सबके बड़े बुजुर्ग, उन सबके सबसे ज्यादा अनुभवी महामानव, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। तालियां हो जाएं। मुख्य अतिथि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसबुद्धा के प्रधानाध्यापक महोदय, इस स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री मुबीन खान जी, ग्राम से आए हुए समस्त नागरिक भाई बहन और प्यारे बच्चों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे एरिया में एक स्कूल की कमी थी। स्कूल तो सरकारी स्कूल भी है, वहाँ पर भी पढ़ाई होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल हमारे आसपास नहीं था। तो इस एरिया में मुबीन खान जी ने ये स्कूल खोलकर ये हमें सेवाएं दी हैं। बहुत अच्छी मेहनत वो बच्चों को करवा रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो गतिविधियाँ होती हैं, उनमें भी बच्चों को भाग दिलवाते हैं। तो मेरा सबसे तो यही कहना है कि आप मेहनत करो ताकि हमारे गांव का नाम रोशन हो। सब बच्चों से यही आग्रह है। बाकी आप सब समझदार हो, क्योंकि ये हमारे पास का विद्यालय है। कोई कमी होती है तो हम यहाँ पर देख रेख कर सकते हैं, बच्चे भी हमारे नज़दीक हैं। मेरा इतना ही कहना है। जय हिंद, धन्यवाद। गागर में सागर भर दिया, चंद शब्दों में बहुत कुछ बखान कर दिया। गागर में सागर भर दिया, चंद शब्दों में बहुत कुछ बखान कर दिया। उनका जो मेन हुआ था वो यही था, संघर्ष, तपन, भयंकर संघर्ष। बहुत ज्यादा मेहनत करें ताकि यहाँ के बच्चे अच्छी पढ़ाई करें। यही है, किसी का एक पल किस्सा बन जाता है। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी का एक पल किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग तो यूं मिलते हैं जिंदगी में, कुछ लोग तो यूं मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आप लोग यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। और आप उन्हीं लोगों में से हो जिनसे हम कभी नहीं बिछड़ना चाहते। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा श्री पूर्व सरपंच रघबीर जी का, श्री हरनीत सिंह का और श्री मम्मन जी का। पूरन मेघवाल जी बैठे हैं और असरा जी बैठे हैं, श्री इसराइल खान हैं और नसरू जी पधारे हैं अभी, और आप सब लोग आए, सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप जैसा देख रहे हैं कि ज्ञानधारा पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके जरिए हमारे जो बच्चे हैं, ज्ञानधारा परिवार है, आपको एक संदेश देने का काम कर रहा है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए और उनको पढ़ाइए। जो बेटियां होती हैं उन बेटियों को
एक तरीके से बोझ ना समझा जाए, उन्हें एक पढ़ाई के लिए आजादी दी जाए, उन्हें 8वीं या 10वीं तक ना पढ़ाकर 12वीं ग्रेजुएशन बीएड आगे तक की पढ़ाई कराई जाए, जो आगे चलकर आज पता है कि सरपंची में भी सरपंची लड़का है, उसमें भी 10वीं की मार्कशीट चाहिए लड़कियों के लिए। तो एक बहुत से लोगों की विचारधारा बनी हुई है कि अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 10 कर लेगा, 12 कर लेगा और उसके बाद इसका लाइसेंस बन जाएगा और गाड़ी चला लेगा, अपनी टाइम पास कर लेगा। या फिर 10वीं या 12वीं पढ़ा दिया हमने तो एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा, ट्रैक्टर मिल जाएगी, बोलेरो मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि उस मकसद से ना पढ़ाकर, देखो ट्रैक्टर बोलेरो जो मिलना वो तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उस मकसद से ना पढ़ाकर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाओ, जिससे वो अपना बेहतर भविष्य गुजार सके। आने वाला कल है जो वो ऐसा होने वाला इस क्षेत्र का कि यहाँ पे लोग बागों के पास जमीनें नहीं रहेंगी, सिर्फ रहने के लिए जगह बचेगी। और जो पढ़ाई है जिसके पास एजुकेशन है, वो बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे, वो अपनी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ज्ञानधारा पब्लिक स्कूल के जो शिक्षक हैं, जो मेरी टीम है, ये सभी इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए कि LKG क्लास में बच्चों के पास कटवा जैसे कि बीच में से अक्षर पूछते हैं, वो कहीं से भी पूछ सकते हो। हमने 2-2 महीने में बच्चे उस लेवल पर कर दिए कि 1 साल में बच्चा नहीं होता। और जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे बगैर मात्रा की लगभग किताब पढ़ लेते हैं। और उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि मात्रा की हो या कैसी भी हो पढ़ लेते हैं, पहाड़े आते हैं 15 से 20 तक तो। और जो सेकंड क्लास के बच्चे हैं, उनके पास हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना और 20-25 तक पहाड़े आना, जोड़ घटाओ लगभग 90% बच्चे कर लेते हैं। चौथी 5वीं के बच्चे हिंदी इंग्लिश फर्राटा से पढ़ते हैं। और जो हमारे 5वीं 6ठी 7वीं के बच्चे हैं, इनका हम इतना बेस मजबूत करना चाहते हैं, यानी कि एक तरीके से नींव भर रहे हैं। नींव भर जाए एक बार, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची बना लो, तो हम नींव भरने का काम कर रहे हैं ताकि एक बार अच्छी मजबूत नींव बन जाए तो कितनी भी ऊंची मंजिल बना ले, आगे हमारे बच्चे फेल ना होए। सबसे ज्यादा फेलियर का काम यही है कि बच्चों की नींव मजबूत नहीं होती। और मैं कहना चाहूंगा कि जब से मैंने ज्ञानधारा स्कूल संभाला है, तब से यहाँ के लोगों में एक अलग ही उमंग जागी है। जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या काफी बड़ी है इस विद्यालय में, काफी नामांकन हुए हैं, लगभग 200 लड़कियां और 200 लड़के हैं, कुल मिलाकर 400 विद्यार्थी हैं। और लोग रूढ़िवादी सोच को, यानी कि पुरानी सोच को नकार रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि ज्ञानधारा पब्लिक स्कूल में एक ऐसा माहौल बनाया मैंने, एक ऐसी एजुकेशन देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को बदलना चाहता हूं मैं पूरे तरीके से, कि यहाँ का हर एक बच्चा पढ़ा लिखा हो, जो अपनी जिंदगी बहुत आसानी से गुजार सके। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, वो जिंदगी मौत है जो हिम्मत के हारे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ज्ञानधारा पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट कभी हिम्मत मत हारना। तुम्हें चाहे कितनी भी परेशानियां आए, चाहे जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आए, परेशानियां मालिक देता है। और मालिक तुम्हें, देखिए एक घोड़ा होता है, घोड़े को कितने चाबुक मारता है, चाबुक मार कर जो घोड़े का मालिक होता है, घोड़े को रेस जिताना चाहता है, जबकि घोड़े को यह नहीं पता कि मुझे ये मार क्यों रहा है।
तो तुम्हें भी यदि कोई परेशानियां हैं जिंदगी में तो घबराइए मत। मालिक तुम्हें जिताना चाह रहे हैं, मालिक तुम्हें कामयाब बनाना चाह रहे हैं। जितने कठिन परिस्थितियों से गुजरोगे उतने ही तुम्हें चमक आएगी। और मैं कुछ घोषणाएं हैं मेरी तरफ से कि मैं इस विद्यालय में जिनके माता पिता नहीं हैं उन विद्यार्थियों को फ्री पढ़ाऊंगा 2022-23 के सत्र से, जो नया सत्र चालू होगा। और यदि किसी विद्यार्थी के एक नहीं है, यानी कि पिताजी या माताजी नहीं है, तो उसकी मैं सिर्फ 50% फीस लूंगा, सिर्फ 50%। और यदि कोई बहुत ज्यादा गरीब है और हम अपनी एंगल से देख रहे हैं कि ये व्यक्ति गरीब है, हमें लग रहा है कि हाँ ये गरीब है, इसकी मदद करनी चाहिए, उसके बच्चों को भी मैं फ्री पढ़ाने का ऑफर देता हूँ। अपने जो कागजात है सभी, जैसे कि आधार कार्ड है बच्चों के, ये जरूर बनवा के रखें। जो फ्री वाले बच्चे हैं उनकी ये चीजें जरूरी चाहिए हैं। और मैं कम से कम फीस पर बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाह रहा हूँ। दुनिया एक जादू का खिलौना है, दुनिया एक जादू का खिलौना है। जो मिल गया सो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। अपने बच्चों को बाहर ना भेजिए। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को बाहर भेजता है, एक बार ज्ञानधारा स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजे, 1 महीना तक हम कोई फीस नहीं लेंगे। उसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे कि भाई आपके बच्चे के लिए क्या सिखाया है, क्या बताया है। यदि तुमको पढ़ाई अच्छी लगे तो अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाओ, बाहर मत भेजो। मीठी मीठी बातें करके आप लोगों को बहला फुसला करके बच्चों को ले जाते हैं और ले जाकर बस पढ़ाने का कोई काम नहीं है। हम मीठी बातें ना करके हम पढ़ाने का काम ज्यादा करते हैं। ये जो वार्षिक उत्सव रखा है ये बच्चों की ख्वाहिश थी और लगातार 2020 से हम रेगुलर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें प्रोग्राम भी बनता है। पढ़ाई ना होकर के कुछ प्रोग्राम भी हो जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि हर साल बच्चों के लिए प्रोग्राम रखे जाएं। बस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जोरदार ताली एक बार। यही